आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। And supporting them on the journey towards a fulfilling a meaningful life. With its practical advice, expert insight, and engaging right style, this book is a must read for any parent who wants to nurture their child's potential for a purposeful life. जो है वो माता पिता रिटायर हो गए हैं, घर पे बैठे व्हाट्सएप पे अपने पोते से या नाती से बात करते हैं, और वो जो विदेश में पति पत्नी रहते हैं वो दोनों वहां पे जॉब करते हैं, तो पेरेंटिंग कैसे होगी? क्योंकि हमारी जो परंपरा थी, जो संस्कार परंपरा थी, तो दिनेश कुमार रंगा, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नेक्स्ट, डॉक्टर ईला शर्मा, KL श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, और ये कार्यक्रम जो आज हुआ कैसा लगा? देखिए, जो पेरेंटिंग है ये अपने आप में एक ऐसी विधि है जो बड़ी चैलेंजिंग है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों में किन बच्चों को कैसे पालना है, किन चीज़ों से मनोवैज्ञानिक रूप में उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला और बहुत बड़ा आर्ट है। इसके बारे में एक स्पष्ट निर्देशन और अपने अनुभव के आधार पर एक विद्वान लेकर शेखर भगवान जी ने ये अपनी पुस्तक लिखी, जिसका यहाँ विमोचन हुआ। इसके अलावा जो सहयोग भारती फाउंडेशन है राजस्थान का, उसने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराया, और मारवाड़ की सारी प्रतिभाएं, यानी जो हमारे यहाँ स्कूल के जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जितने इंटेलेक्चुअल टीचर्स, भूतपूर्व रिटायर्ड टीचर्स सम्मानित लोग हैं, उनको यहाँ सम्मानित करके, दरअसल ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो चाहे माइंड लर्निंग सेंटर के हों या सहयोग भारती के हों, उन सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं अपना खुद का सम्मान करके। ये टीचर्स के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? टीचर्स के लिए मैंने मेरा संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में दे दिया कि बच्चों को पेरेंटिंग के जरिए सिर्फ एक चीज़ सिखाएं, रीपे टू देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस, रीपे टू द सोसाइटी। जहाँ से आपने सब कुछ लिया है, जिसने आपको बड़ा किया है, उसकी उधारी जरूर चुका दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहयोग भारती फाउंडेशन प्राइड ऑफ मारवाड़ ये अवार्ड शिरोमणि करवाया है। यह हर साल हम करवाते रहेंगे और विभिन्न संस्थाओं के साथ करवाते रहेंगे, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनर्स हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर जाकर उसको प्रोग्राम को आगे से आगे कर सकें। साहिर लुधियानवी साहब की दो पंक्तियों के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगी। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। शबा खैर, थैंक यू। हमारे साथ आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसके लेखक और लोगों को प्रेरित करके सही राह देने वाले हमारे साथ हैं। नाम हम जानना चाहेंगे, आप ही की जुबान। मेरा नाम शेखर बागवान है, और सभी के लोगों के सहयोग से मैंने ये पुस्तक लिखी है, ग्रेट पेरेंटिंग विद पर्पस। इसका मेन उद्देश्य है कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के पर्पस को आइडेंटिफाई करें और वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं उनके टैलेंट को नर्चर करने में, और अल्टीमेटली जो डिवाइन प्लानिंग है ऊपर वाले की, उसको कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये मैंने किताब लिखी है, ग्रेट पेरेंटिंग विद पर्पस। और 2018 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मेमोरी के अंदर,
और आज एक मेरा बुक का विमोचन कार्यक्रम रखा गया था। ये बच्चों को क्या संदेश दें? बच्चों को ये संदेश देगी कि आपका इस दुनिया में आने का कोई ना कोई एक मकसद है, और वो मकसद आपको फिगर आउट करना है अपने माँ बाप के हेल्प से, अपने टीचर की हेल्प से, कि अल्टीमेटली आपका लाइफ का पर्पस क्या है। और जब आपके उद्देश्य समझ में आता है तो उसके लिए आप जी जान से लग जाएं, और किस तरह से आप अपने नॉलेज, अपने टैलेंट के माध्यम से समाज के अंदर हेल्प कर सकते हैं, ये एक उसका उद्देश्य है। टीचर्स के लिए क्या खास कहना चाहेंगे इसमें? टीचर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उसके साथ में एक और चीज़ आपको ऐड ऑन करनी चाहिए कि आप हेल्प करें पढ़ाने के साथ में उनको ये बताने के लिए कि आप लाइफ में एक्चुअल में आपका उद्देश्य क्या है। जो मैंने किताब के बारे में बताया है कि पेरेंटिंग विद पर्पस, तो सिमिलर वे में टीचिंग विद पर्पस भी हो सकता है कि अल्टीमेटली जब हम पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि A+B का होल स्क्वायर, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी उसके बेटर वे में क्या है कि हम इस लाइफ में चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है, जिससे कि हम समाज में एक बेहतर चीज डिलीवर कर पाए। इसमें क्या इस तरह की बात भी है कि बच्चा अपने लक्ष्यों को खुद पहचान सके? दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि जब किसी इंसान की लाइफ में जब चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं तो उन चैलेंजेस के माध्यम से उसको एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 25 साल की उम्र तक मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो उस समय सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हाँ, सिर्फ मैंने जॉब करनी है, कुछ पैसा कमाना है। लेकिन जब चैलेंजेस आए ऊपर वाले की तरफ से और उन चैलेंजेस को फिगर आउट करने की कोशिश की, और जब मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल आवाज आई कि मैंने आपको इस काम के लिए चुना है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में तकलीफें आती हैं तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन आता है, और कहीं ना कहीं उससे भी आपको एक पर्पस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। और दूसरा है कि जब आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पता पड़ता है कि अच्छा, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। जब तक हम चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं अलग अलग, तो हमें, बच्चे को भी नहीं पता पड़ेगा कि अल्टीमेटली मैं चाहता क्या हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के हर वर्ग को जोड़ करके ये पहचान सके कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। इस बात को अपनी पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुँचाया। निश्चित रूप से समाज भी इसको समझेगा और उस रास्ते पर चल निकलेगा जिसकी राह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइड ऑफ मारवाड़ अवार्ड 2023 आज यहाँ विभिन्न क्षेत्र की जो शिक्षक जगत से या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, चाहे कॉलेज की है चाहे स्कूल की शख्सियत है, हमारे साथ थी। और सोमानी कॉलेज के प्रिंसिपल अश्वनी शाह हमारे साथ हैं। हम इन सब की ओर से ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। ये जो बुक का विमोचन किया गया है और ये जो प्राइड, मारवाड़ प्राइड 2023 जो शिक्षकों को दिया गया है, चूंकि शिक्षक ये माना जाता है कि समाज का निर्माता होता है और बच्चों के भविष्य पर शिक्षक का जो प्रभाव होता है वो गार्जियंस का भी नहीं होता है। कभी भी शिक्षक को यदि इस तरीके का सम्मान मिलता है तो शिक्षक अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। इसके अलावा वो बच्चों में इस तरीके की मोटिवेशनल भावना जागृत करता है जो समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अतिरिक्त जो ये बुक का विमोचन हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि आप कभी भी बच्चों पर प्रेशर न डालें, बच्चों को अपना गोल खुद बनाने दें। सामान्यतः ये माना जाता है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारे को ये बनना है। जबकि इस बुक के माध्यम से माँ बाप को भी ये बताया गया है कि वो कभी बच्चे पर प्रेशर नहीं डालें, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो कुछ न कुछ मोटिव या गोल लेकर के पैदा हुआ है। तो माँ बाप को ये मोटिवेट करना चाहिए और साथ ही शिक्षकों को भी ये मोटिवेट करना चाहिए कि जो भी बच्चा जो चाहे सही मायने में उसका सही मार्गदर्शन करके उसी क्षेत्र में मोटिवेट करना चाहिए। इस तरह के अवार्ड फंक्शन से शिक्षकों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि शिक्षक ये माना जाता है कि भाई देश और भविष्य का निर्माता होता है। लेकिन भविष्य का निर्माता यदि उसको इस तरीके की अवार्ड फंक्शन में सम्मानित किया जाए, क्योंकि शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वो एक अच्छे समाज को, अच्छे समाज का निर्माण करे, अच्छे समाज को अच्छे व्यक्ति दे, अच्छे नेता दे, अच्छे
प्राइड ऑफ नेशन दे, और शिक्षक के लिए यही एक प्राइड का बात होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समाज को